मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 लोक गीतों की सुवास। करते हैं इस लेख की शुरुआत। लोकगीत परंपरा से चले आए वे गीत हैं जिन्हें विभिन्न सामाजिक अवसरों पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। इनमें हमारे रीति रिवाज, परंपराएं व आचार विचार प्रतिबिंब होते हैं। आधुनिकता की होड़ में भले ही नई पीढ़ी पश्चिमी संगीत को अपना रही है, किंतु लोक गीतों की तुलना में वह नहीं टिक सकता। कारण लोकगीतों जैसी संवेदनशीलता, अपनापन व सरलता उसमें कहां। आज भी यदि किसी के घर से ढोलक की थाप पर ये गीत सुनाई देते हैं तो मन झूम उठता है। यहाँ कुछ ऐसे ही भारतीय प्रचलित लोकगीत दिए जा रहे हैं जो रस से तो सरोबोर ही है। उनमें बात कहने का ढंग भी बड़ा अनूठा है। इस लोकगीत को पढ़िए जिसमें नायिका की भरपूर प्रशंसा की गई है। गोरी देख चांदनी क्या लचकी, वो कह रहा है गोरी देखो ऐसा चमक रहा है जैसे चांदनी हर जगह चमक गई हो। प्यारी तुम तो बनी सुरमे की डली, और तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो जैसे सुरमे की डली हो। मेरी हरदम हो आंखों में बसी, अर्थात तुम हमेशा जैसे आंखों में सुरमा बसता है उसी तरह ही गोरी तुम मेरी आंखों में सुरमे की तरह बस गई हो। प्यारी तुम तो बनी मिश्री की डली, और प्यारी तुम तो एक मिश्री की तरह बन गई हो। जिस तरह मिश्री मीठी होती है, उसका स्वाद अच्छा होता है, उसी तरह तुम भी एक मिश्री की डली की तरह मीठी बन गई हो। मेरे हरदम हो मुखड़े में पड़ी, और तुम हमेशा मेरे मुंह में पड़ी रहती, अर्थात मैं तुम्हारा ही नाम जपती रहती हूँ, बार बार तुझे ही बुलाती रहती हूँ। प्यारी तुम ही तो ही हो पतली सी छड़ी, और प्यारी तुम तो एक पतली सी सुंदर सी छड़ी हो। मेरे हरदम हो हाथों में पड़ी, जो तुम हमेशा हाथों में लेती हो। जैसे बुजुर्ग हो जाने पर जब एक बूढ़े बुजुर्ग को एक छड़ी की आवश्यकता होती है चलने के लिए, उसी तरह तुम मेरे लिए एक छड़ी के समान हो जो हमेशा मेरे हाथों में पड़ी रहती हूँ। गोरी देख चांदनी क्या लचकी, तो गोरी देख यह चांदनी कितनी रोशनी कर रही है कि यहाँ नायिका ने नायिका को मिश्री की डली कहकर प्रभावित करने की सरल चेष्टा की है। इस अगले लोकगीत में एक स्त्री अपने पति से लंबी पारदी बालों में डालने की चुटिया मंगा रही है। आधुनिक कहलाने वाली नई पीढ़ी को यह मांग कुछ अटपटी लग सकती है, किंतु इसमें बसा अनुराग बड़ा सच्चा और सरल है। मेरे घूंगर वाले बाल चुटीला लंबा लाइयो, तो एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि मेरे घूंगर वाले बाल हैं, उनमें डालने के लिए एक चुटीला लाना, अर्थात चोटी में डालने वाली जो चोटी होती है काले धागों से जो बनी होती है वो उसे कहते हैं चुटीला। एक लंबा सा चुटीला लाना। पिया शहर बनारस जइयो, कि पिया तुम बनारस शहर जाना और वहां से मेरे लिए एक सुंदर सी चोटी में डालने की चुटीला लाना। अच्छी सी साड़ी लइयो, पहरियो अपने हाथ, चुटीला लंबा लइयो, अर्थात वो कह रहे हैं जब तुम बनारस जाओगी तो बनारसी मुझे वहां से एक सुंदर सी साड़ी लाना, और उस सुंदर सी साड़ी को आप मुझे अपने हाथों से पहनाना, और साथ में जो चुटीला लाओगे उसे मत भूल जाना, उसे अर्थात लंबा लाना। पिया शहर मथुरा जाइयो, फिर उसके बाद वो अपने पति से कह रही है कि आप मथुरा जाना। अच्छे से पेड़े लइयो,
वहां जाकर के मथुरा से पेड़े लाना। मथुरा के पेड़े फेमस है, इसी तरह मथुरा से पेड़े लाना। खिलइयो अपने हाथ चुटीला लंबा लइयो, और अपने हाथों से मुझे उन पेड़ों को खिलाना, लेकिन साथ ही साथ मेरा जो चुटीला लाओगे वो लंबा लाना, क्योंकि मेरे घुंघराले बाल है। इस तरह यह लोकगीत समाप्त हुआ, जो पत्नी अपने पति से मंगवा रही है। खुशी के अवसरों पर नए रिश्तेदारों को भी खिंचाई करना लोकगीतों का अभिन्न अंग है। इस लोकगीत में नई बहू रजाई ढूंढने का मूल्य देने के बदले सास और नंद को ही देने को तैयार है। यह परिहास ससुराल वालों को हंसाता है तो श्रोताओं को भी गुदगुदाता है। धुनकियां मांगे रुई की धुनाई, अर्थात एक रुई मांगने धुनने वाला रुई की धुनाई मांग रहा है, तो बहू कहती है तू सास को ले जा रुई की धुनाई, अर्थात मेरे पास रुई की धुनाई नहीं है, इसके बदले तू मेरी सास को ले जा। मैं बुढ़िया को तो न लूं, वो कहता है मैं तेरी बुढ़िया का क्या करूंगा, मैं तेरी बुढ़िया को रुई के बदले में नहीं लूंगा। तो धुनकिया वाला कहते हैं धुनकिया मांगे रुई की धुनाई, वो कहता है तू नंदी को ले जा रुई की धुनाई, उसके बदले वो कहता है ऐसे कर चल तू नंद को ले जा, वो तो जवान है। तो इस तरह लोकगीत बनाए जाते हैं जो अवसरों पर हमेशा गाए जाते हैं। आगे है कृष्ण की चरित्र को भी आधार बनाकर अनेक लोकगीत रचे गए हैं। जरा दही बेचने वाले से नोक झोंक करते कृष्ण जी की चपलता तो एक है। दही ले लो मेरे रामा, अब दही ले लो। श्री कृष्ण जी गली में दही बेच रहे और वो कह रहे हैं मेरे राम दही ले लो, कोई तो दही ले लो। कहीं तू छैल गुजरिया, तो कहीं तू छैल मतलब तू कहीं धोखा तो नहीं देगा, तू हमें तो वास्तव में दही बेचने वाला है ना। तो सारी गुजरी जो गुजरी होती है वो श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कहाँ को तेरो रहनो, कि तू बता तू कहाँ रहता है। बरसाने की मैं छैल गुजरिया, तो वो कह रहा है मैं तो बरसाने की छैल गुजरिया हूँ, अर्थात बरसाने में रहने वाली गुजरी हूँ। गोकुल को मेरो रहनो, और गोकुल का मेरा वास है। तो अब दही ले लो मेरी रामा, अब दही ले लो। इस तरह ये है लोकगीत जो कृष्ण जी पर बनाए गए हैं, उनको भी अवसरों पर अक्सर गाया जाता है। आंख ढाक के पात मंगाओ, दही में तेरे चाखू। वो कह रहा अच्छा ऐसे करो, ढाक के पत्तों पर इस दही को रख दो, चलो चक्कर देखते हैं कि ये दही खट्टी है या मीठी है। दही तो तेरी खट्टम खट्टी, वो चक्कर कहते हैं दही तो तेरी बिल्कुल ही खट्टी है। बोल तेरी मीठी अब दही लो, वो कह रहे पर तेरे बोल तो बड़े मीठे मीठे हैं, दही ले लो मेरी रामा दही ले लो। कृष्ण द्वारा मटकी फोड़े जाने का प्रसंग भी लोक गीतों में काफी सुनने को मिलता है। तुम तो राधे श्याम जन्म के कपटे, राधे श्याम कृष्ण जी को कहा जा रहा है जो गुजरिया है, वो जैसे ही माखन की मटकी भरकर रख देती हैं तो वो कृष्ण जी से कह रही है तुम तो पुनर्जन्म की छलिया हो, धोखे देने वाले, झूठ बोलते हो। पनिया भरन में घर से निकली, जैसे ही मैं पानी भरने के लिए घर से निकलती हूँ वैसे ही मेरी गागर क्यों सिर से पटकी, वैसे तुम मेरी गागर को डला मारकर फोड़ देते हो, अर्थात उसको पटक करके फोड़ देते हो। दही बेचन में घर से निकली, यदि मैं कभी दही बेचने के लिए घर से निकलती हूँ तो फोड़ो मेरी दही की मटकी, तो तुम मेरी दही की मटकी को भी फोड़ देती हो। भारत में रिवाज है कि भाभी के आगमन पर बहन भाई से द्वार रुकाई का नेक मांगे। उस समय की हंसी खुशी
इन लोकगीतों में छलकी छलकी जा रही है। जब भैया भाभी मतलब शादी होती है भाई की, जब भाभी घर आती है तो बहन द्वार रोकती है। तो लोकगीत शुरू होता है जैसे, भैया भाभी लेकर आया द्वारे पर बाजी शहनाई। जब भैया भाभी को घर लेकर आते हैं तो हमारे द्वार पर शहनाई अर्थात बैंड बाजा बज रहा है। बहनें ठाड़ी द्वार रोककर, तब बहनें खड़ी हो जाती हैं, द्वार रोककर खड़ी हो जाती है कि मैं अंदर नहीं आने दूंगी। हंस हंस मांगे द्वार रुकाई, और वो क्या करती हैं, द्वार रोककर द्वार की रुकाई मांगती है कि मुझे पहले कुछ दक्षिणा दो, जब भी मैं अंदर जाने दूंगी। भैया भाभी लेकर आया द्वारे पर बाजी शहनाई। बहनें मंगल का घट भरती, बहनें मंगल गा गा कर की गाने सुनाती हैं। दादी मोतियन थाल लुटाती, और दादी इतनी खुश होती है बहू को देखकर कि वो भर भर के थाल लुटाती रहती है। अम्मा हंस हंस बारी जाती, और जो उसकी मम्मी है, अम्मा है, वो उन पर हंस हंस कर बारी जाती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम दोनों बहन भाइयों की बात है कि तुम अपनी द्वार की रुकाई मांग सकते हो। कैसी प्यारी दुल्हन है पाई, दुल्हन है तेरी भाई। वो कह रहा है तेरी देखो कितनी प्यारी दुल्हन है, तो इस दुल्हन को हम अंदर नहीं आने देंगे, अगर अंदर तभी आने देंगे जब तुम इसके बदले में हमें कुछ दक्षिणा दोगे। इस तरह लोकगीतों का भी हमारे भारत देश में प्रचलन है। बड़ी आशाओं और उमंगों से नववधु को घर लाया जाता है और उसके लिए किए गए पूरे घर के प्रयासों का वर्णन बड़े चाव से उसे सुनाया जाता है। इस लोकगीत में बहू को मायके में बनवाए गए बिछुओं के बारे में और ससुराल में बनवाए गए पायल के विषय में बताया जा रहा है। भाषा में स्थानीय बोलचाल के शब्द हैं जिसके अर्थ अनुमान द्वारा सहज ही समझे जा सकते हैं, जैसे थारे का अर्थ है तुम्हारी, सूथड़े का अर्थ है बढ़िया, वीर का अर्थ है भाई, बाजनी का अर्थ है बजने वाली आदि। बिछुए थारे बाजन बेटियां, वो कह रहे हैं बिछुए जो तुम्हारे हैं वो बजने वाले हैं। घड़िए सुतड़े सुनार, सुनार ने इन बछुओं को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। बाबुल वीर छड़िया तुम पहरो मन चितलाए, बाबुल अर्थात पिता ने, जब तुमने पिता के घर को छोड़ा है तो पिता ने तुम्हें यह दिए हैं कि तुम इन्हें पहनो। पायल थारी बाजनी बहुए घड़िए सुने सुनार, अर्थात जो तुम्हारे पैरों में पायल है वो भी बजने वाली है, और इस बजने वाली पायल बहुत सुंदर है जिसे सुनार ने बहुत अच्छे ढंग से घड़ा है अर्थात बनाया है। ससुरा बैठ घड़इयो तुम पहरो मन चितलाए, अर्थात यदि तुम इस पायल को पहनोगी, तुम्हारे जो ससुर ने इस पायल को घड़वाया है वह तुम्हारे लिए घड़वाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इस घर में पहनकर कैसे छम छम बजाती हुई घूमो। इस तरह यह लोकगीत चलते हैं आगे। लोकगीतों की यह सरिता लगातार बहती ही रहती है, राह में आने वाली हर रुकावट को तोड़कर और प्रेम व आत्मीयता की लहरों से हमें भिगो जाती है। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है कि इसमें लोकगीतों का पूरा आनंद है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।